हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एरा फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो के एंड तक बनी रहेगा क्योंकि मैं बेबी फ्रॉक कैसे बनाई हूँ और बहुत इजी वे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहेगा आप लोग। और इसका मैं फ्लावर कैसे बनाई हूँ तो शॉर्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एंड तक बनिएगा आप लोग और मैं कर लेती हूँ फटाफट कटिंग और आप लोग वॉच कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए एंड तक बनी रहिए आप लोग। बेबी फ्रॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 मीटर फैब्रिक लिए है साटन। तो उसके लिए मैंने 1 मीटर सबसे पहले मैं 4 फोल्ड कर दी हूँ और हाफ मीटर का योग बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम वेस्ट के 1 फोल्ड करेंगे 3 इंच। उसके बाद फिर हम पूरी घेर की लंबाई लेंगे 14। इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है यहाँ से। साटन फैब्रिक कटिंग हो गया है तो उसके बाद टिश्यू फैब्रिक को भी उस पर रख के आपको इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है। और उसके बाद आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि आप टिश्यू फैब्रिक को जब पीको करते हैं तो कर्ली शेप आ जाता है, तो थोड़ा ऊंचा हो जाता है, इसलिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको साटन फैब्रिक से। और इस तरीके से आपको राउंड शेप करना है। उसके बाद फिर आपको इसको भी कटिंग कर देना है। मुझे 2 बेबी फ्रॉक बनाना है, उसके लिए मैं 2 मीटर फैब्रिक ली हूँ और 2 अम्ब्रेला कटिंग की हूँ। लंबाई इसका 15 है, बीच से कट की हूँ क्योंकि मुझे ज्वाइन करना है। और उसके बाद फिर इससे मैं 2 मीटर फैब्रिक लूँगी और इसमें सबसे बेस्ट के 1/4 करूँगी। उसके बाद फिर लंबाई एक तरफ तो मैं ली हूँ 15, इस तरीके से आपको निशान लगाना है। और दूसरी तरफ फिर मैं लॉन्ग लूँगी 24। तो देखिए यहाँ पे मैं 24 लूँगी और इस तरीके से आपको निशान लगाना है। फिर आपको 15 लगाना है निशान इस तरफ। घेर को एक तरफ मैंने छोटा कर दिया कटिंग करके। उसके बाद फिर हम साटन फैब्रिक को इस तरीके से कटिंग किए हुए थे पहले से, तो उस पर रख दिए हैं। और देखिए कितना प्यारा सा लुक आया ना। आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो जरूर देना आप लोग। टिश्यू और साटन कटिंग हो गया है तो फिर मैंने अस्तर को भी कटिंग कर लिया। अस्तर कटिंग करने के बाद फिर मैं योग कटिंग करूंगी। तो योग कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ अस्तर कटिंग करूंगी। तो अस्तर की लंबाई मुझे चाहिए था 10 इंच, तो मैं 11 इंच ली हूँ क्योंकि 1 इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा और 1 इंच नीचे, तो इसलिए मैं 11 इंच ली हूँ। उसके बाद फिर मैं फैब्रिक को बराबर कर दूंगी। उसके बाद नेक कटिंग करूंगी 2 इंच। उसके बाद 2 इंच मैं कटिंग करूंगी शोल्डर। और उसके बाद आर्म होल की गुलाई देने के लिए हम 4 इंच लेंगे इस तरीके से। 3 से 4 साल के बच्चे या 4 से 5 साल के बच्चे के लिए आपको आर्म होल 4 इंच लेना है। और उसके बाद फिर आपको चेस्ट का 1/4 लेना है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए। और उसके बाद फिर से मैं लूँगी वेस्ट भी 1/4 ही लिया है मैंने, दोनों हाफ इंच ही ऊपर नीचे था। और उसके बाद फिर इस तरीके से आपको 2.5 इंच से ही आपको गुलाई शेप देना है आर्म होल के। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो उसके बारे में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। फटाफट मैं अस्तर को कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं साटन फैब्रिक को रखूँगी, उसके बाद अस्तर को रख के और उसके बाद दोनों को मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको साटन फैब्रिक को भी डबल करके रखना है क्योंकि आगे पीछे दोनों कटिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत जो भी क्रिएटिव करना है तो फिर बाद में आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही आपको कटिंग करना होता है। और मैं नेक डिज़ाइन बाद में बनाऊँगी इसमें, आगे पीछे दोनों। फैब्रिक कटिंग हो गया है तो उसके बाद फिर हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टिश्यू फैब्रिक को लिए हैं और दोनों को मैं एक साथ इसको ज्वाइन कर देती हूँ, एक लॉन्ग घेर को एक शॉर्ट घेर को। उसके बाद फिर हम इसमें कढ़ाई करने वाले हैं। तो मैं कैसे फूल बनाऊंगी, कढ़ाई नहीं, मैं वाइट टिश्यू ली थी। उसके बाद फिर मैं इसमें फ्लावर बनाई थी। तो सबसे पहले मैं ट्राई की थी इस तरीके से मैं कर देती हूँ पेपर से। उसके बाद फिर मैं इस पर बना लूँगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, सोचते कुछ और है होता कुछ और है। तो ये आप नया कुछ बनाते हैं ना तो उससे पहले आपको एक बार ट्राई करना होता है। तो मैंने पहले ट्राई किया था तो उस तरीके से नहीं बन पाया। तो फिर मैं इस तरीके से इसको वाइट टिश्यू को थोड़ा ओरेड में कटिंग किया और इस तरीके से मैं फ्रेम लगा के और चारों तरफ से मैं लगाऊंगी इस तरीके से सिलाई।
तो पेपर को हटा दिया है और उसके बाद फिर मैं मशीन से भी निकाल लूँगी और निकालने के बाद फिर मैं टिश्यू फैब्रिक को इस तरीके से इकट्ठा करूँगी एक साथ और उसके बाद ऊपर से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। बहुत ईजी है फ्लावर बनाना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, मगर फर्स्ट बार में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो कोई नहीं, एक बार प्रॉब्लम होगा, 2 बार होगा, तीसरा बार में तो बन ही जाएगा ना। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी बनाइएगा। आप लोग से बना या नहीं बना उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरे घेर में मैं इस तरीके से फ्लावर बनाई हूँ, तो बन के रेडी हो चुका है। तो मैं सोची दिखा देती हूँ आप लोग को। उसके बाद फिर इसमें मैं मोती लगाने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा आप लोग। तो सबसे पहले मैं योग तैयार कर लेती हूँ। तो योग पहले मैंने लिया टिश्यू, उसके बाद फिर मैंने साटन, उसके बाद फिर मैंने अस्तर लिया और उसके बाद चारों तरफ मैं इस पर सिलाई कर दूंगी। पहले 20 सेंटर से आपको सिलाई करना है, क्योंकि अस्तर वाला थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऊपर नीचे खसक जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको 20 सेंटर से सिलाई करना है। उसके बाद फिर आपको चारों तरफ सिलाई करना है। तो अस्तर वाला फैब्रिक नहीं आता होगा आप लोग को सिलने, तो इस तरीके से ही आप लोग कोई भी ब्लाउज हो, सूट हो, कोई भी चीज आप सिलाई करते हैं। फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है, तो फिर मैं बैक पार्ट भी उसी तरीके से सेम तरीके से मैं तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नेक बनाऊंगी। तो नेक बनाने के लिए मैं सबसे पहले फ्यूजिंग ली हूँ, तो उसके लिए मैंने फ्यूजिंग को पहले सबसे पहले ऊपर से बराबर कर लिया है। उसके बाद फिर मैं 2 इंच का नेक इस तरीके से मैंने लिया 2 इंच। उसके बाद फिर आपको 1 इंच लेना है साइड से, और उसके बाद फिर आपको जितना लंबा चाहिए उसके हिसाब से लेना है। तो मैं 5 इंच ली हूँ। 5 इंच लेने के बाद फिर 1 इंच से इस तरीके से आपको लाइन खींचना है नीचे तक, और नीचे में भी आपको 2 इंच लेना है इस तरीके से। और थोड़ा सा बी शेप में मैं बीच में 1 इंच का गैप देके और इस तरीके से मैं शेप दी थी। बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल यूनिक डिजाइन नेक। तो छोटे बच्चे के ऐसे अधिकतर लोग नहीं बनाते हैं नेक, मगर मैं बनाई थी आयना के लिए, बहुत प्यारा लग रहा था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, आपके पास छोटे बेबी हैं तो। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से चारों तरफ में सिलाई लगा दी हूँ। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं कट कर देती हूँ और उसके बाद देखिए नेक बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। पेपर फ्यूजिंग से नेक ना काफ़ी अच्छा फिनिशिंग भी आता है और देखने में भी प्यारा लगता है। तो पीछे का नेक ना मैं काफ़ी लंबा ली थी, 8 इंच लिया था मैंने आयाना का, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद फिर फ्रंट तैयार हो गया है, तो फिर मैं फ्रंट पर भी इस तरीके से फ्लावर बनाऊंगी, वाइट फ्लावर। जैसे आप घेर में फ्लावर बनाते हो उसी तरीके से आपको फ्रंट में भी इस तरीके से फ्लावर बनाना है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो उसके बाद फिर नेक बन चुका है बैक साइड का, तो फिर मैं शोल्डर ज्वाइंट कर देती हूँ। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद फिर मैं आर्म होल में उड़ेप पट्टी लगाऊंगी, उड़ेप पट्टी से ही फिनिशिंग दूंगी। तो आप लोग स्लिप भी लगा सकते हैं, नहीं तो उड़ेप पट्टी से इस तरीके से आप फिनिशिंग दे सकते हैं। तो फिर मैं दोनों तरफ पाइपिंग लगा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं बीच के सेंटर पॉइंट लेके उसके बाद फिर मैं दोनों तरफ फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो आप लोग भी ब्लाउज हो, सूट हो, जिसमें भी फिटिंग लगाते हैं तो बीच का सेंटर पॉइंट में आपको पिन करना है या कोई भी पिन से आपको टक्कर देना है। उसके बाद फिर आपको दोनों तरफ आपको फिटिंग का निशान लगाना है। फिर मैं दूसरी तरफ भी जिप लगाऊंगी, तो फिर मैं बाद में लगा लेती हूँ। तो उससे पहले मैं घेर तैयार कर लेती हूँ। तो टिश्यू फैब्रिक का घेर तैयार हो चुका है, मगर थोड़ा सा वेस्ट है, एक्स्ट्रा लग रहा था, तो मैं सोची सुई धागा से ही थोड़ा सा घेरस डाल देती हूँ तो फिर अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं मोटा नीट होता है ना, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ घेर में। और उससे पहले मैं अस्तर का फैब्रिक और शाटन सबको मैं एक साथ इकट्ठा करके स्टिच कर लेती हूँ और इकट्ठा करके स्टिच करके इस पर पिको भी कर दूंगी। थोड़ा सा मोटा है ना तो चुभेगा, इसलिए मैं सबसे पहले इसको पूरा फिनिशिंग दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर टिश्यू लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें जिप लगा लेती हूँ। तो जिप को भी इस तरीके से आपको दोनों तरफ से पकड़ के आपको इस तरीके से जिप को तैयार करना है। तो योग भी तैयार हो चुका है, तो इसमें तुरपाई करना है, तो मैं तुरपाई कर लेती हूँ। और तुरपाई करने के बाद फिर मैं योग ज्वाइन करूँगी। उससे पहले टिश्यू फैब्रिक में मुझे बहुत सारे काम करना है, इसमें मोती भी लगाना है। और तो सबसे पहले मैं पेपर फ्यूजन ली हूँ और इस तरीके से मैं 2-2 इंच के राउंड शेप में इस तरीके से कटिंग की हूँ। उसके बाद फिर साटन फैब्रिक पर रख के इसको पेस्ट कर दी हूँ। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से कटिंग करके और इसके ऊपर से मैं चारों तरफ से चिपका देती हूँ। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, मैं जैसे बता रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं गोंद ली हूँ और उसके बाद चारों तरफ से मैं इस तरीके से इसको मोती को चिपका रही हूँ। और मोती में हाफ मोती होता है ना, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। पूरे घेर बन के तैयार हो गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। उसके बाद फिर मैं साटन फैब्रिक का जो घेर तैयार किया था ना, तो
तो इसके ऊपर से हम डाल देंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें योग अटैच करूँगी। तो थोड़ा सा मोटा हो गया था तो मैं सोची क्यों नहीं सबसे पहले मैं सुई धागा से इसको टक्कर देती हूँ, क्योंकि आगे पीछे थोड़ा भी खसकेगा नहीं सिलने समय। तो फिर मैं सुई धागा से टक्कर के उसको स्टिच कर दी हूँ। और याना को देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बर्थडे के लिए तैयार हो चुकी है। आपको फ्रॉक कैसा लगा तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और प्लीज एक लाइक जरूर देना। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा वीडियो क्रिएट करके, तब तक के लिए बाय बाय।